विशाल धोटे इनका सवाल है कि अभी भारत में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया है, तो क्या उसके द्वारा मुस्लिमों पर अन्याय हुआ है? ये क्या संविधान के लिए अनुकूल है या संविधान के खिलाफ है? मुझे लगा ही था यह सवाल आएगा, आज का हॉट विषय है वो। ऑलरेडी ये बिल पारित हुआ है, लोकसभा में भी पारित हुआ, राज्यसभा में भी पारित हुआ और उस पर राष्ट्रपति की सही भी हो गई है, यानी वो कानून बन चुका है। अब ये कानून मुस्लिमों के खिलाफ है क्या? पहला सवाल। वैसे देखा जाए तो ये कानून तो कोई भारत के मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है, क्योंकि भारत के मुस्लिमों को ये लागू ही नहीं होता है। यानी तात्विक स्वरूप से अगर देखा जाए तो ये कानून कोई भारत के लोगों के लिए नहीं है। तो ये भारत के मुस्लिमों के खिलाफ तो है नहीं। यानी किसी भारत का कोई मुस्लिम है और उसके बारे में अलग तरीके का कानून लागू होगा, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसलिए तात्विक तौर पर कहा जा सकता है कि भारतीय मुस्लिमों पर यह अन्याय करने वाला नहीं है। लेकिन सच्चाई क्या है, ये थोड़ा अलग ढंग से हमें सोचना पड़ेगा। पहले ये कानून क्या है कि जो लोग अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से या पाकिस्तान में भारत में आए हैं और 2014 के पहले आए हैं, वे अगर हिंदू है, बौद्ध है, जैन है, क्रिश्चियन है, सिख है, तो उनको भारत में सिटीजनशिप दी जाएगी। मुस्लिम है तो नहीं दी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, कानून में ऐसा नहीं कहा गया है कि मुस्लिम है तो नहीं दी जाएगी, लेकिन मतलब क्या हुआ कि मुस्लिम है तो नहीं दी जाएगी। सिटीजनशिप दी जाएगी, ये एक बात, उसमें धर्म का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कानून क्या हो सकता था कि 2014 तक जो लोग बाहर देशों से आए हैं, अगर सही लगे भारत सरकार, योग्य लगे, तो उन लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। यह कानून हो सकता था। लेकिन ये कानून में हमने डाल दिया कि ये धर्म के होंगे तो उनको नागरिकता दी जाएगी। यानी ये धर्म के अलावा अगर कोई किसी धर्म का है तो मुस्लिम धर्म का तो उसमें उल्लेख है नहीं। बड़े पैमाने पर मुस्लिम भी आए होंगे, मुस्लिमों को नहीं दिया जाएगा। इसलिए ये कानून सही माने में मुस्लिम विरोधी हो ना हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो है। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हम सेक्युलरिस्ट हैं, हमारा भारत सेक्युलर है, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह हमारी प्राथमिक शर्त है। और यहां आकर हम कानून में ही भेदभाव करने वाला कानून बनाते हैं। यह कानून ऐसे भी हो सकता था ना कि सरकार तय करे किसको देना है किसको नहीं देना है। आखिरी में सरकार के ही हाथ में होता है डिसीजन, नागरिकता इस देश की दे ना दे। 1914 तक यानी 2014 तक लोग भारत में आए हैं, चाहे दूसरे देश के हो, इस देश के ना हो, उनको नागरिकता दी जा सकती है। भारत सरकार निर्णय लेगा, भारत सरकार की शर्तों पर जो तय होगा उनको इस देश की नागरिकता दी जाएगी। तो फिर सरकार के हाथ में था किसको देना है किसको नहीं देना। यह कानून घटना विरोधी नहीं बनता, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं बनता, कॉन्स्टिट्यूशन विरोधी कानून नहीं कहा जा सकता। लेकिन आज का कानून सीधी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन विरोधी है, कॉन्स्टिट्यूशन के सम्मत नहीं है। इसलिए यह कानून सुप्रीम कोर्ट में जायज नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन आज के सुप्रीम कोर्ट को किसी का भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट
आज तक जैसा भारत में काम करते आया, जो भी बातें कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ थी सीधी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने नकारी है आज तक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश कानून होता है। और भारत सरकार ने जो भी कानून किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो उनको नकारने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है और किसी को नहीं है। आज तक का ये काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। भारत सरकार के इस अधिकार पर, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ न जाने की बात पर सुप्रीम कोर्ट ने अमल किया है, उस ढंग के निर्णय दिए हैं। लेकिन आज का सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय देगा इसके बारे में किसी की भी गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं दे सकते। अभी जो उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति है वो बोबड़े हैं, शरद बोबड़े हैं, उनको मैं जानता हूं, वकील थे तब से जानता हूं। लेकिन इसके बावजूद आज के सुप्रीम कोर्ट की स्थिति जो है उसके आधार पर कोई भी दावे के साथ ये नहीं कह सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को अपहेल्ड करेगा। ये पहली बात हमने समझ लेनी चाहिए, क्योंकि उस ढंग का वातावरण पूरे देश में बन चुका है कि हमारे यहाँ के न्यायालय भी दबाव के अंदर आते हैं। जैसे सीबीआई आता है, बाकी की यंत्रणाएं आती है, वैसे न्यायालय भी दबाव के अंदर आता है। जो एकमात्र हमारा सामर्थ्य था कि जो पूरी तरह से मुक्त था ऐसा हम मानते थे, वो सामर्थ्य भी बचा नहीं बचा, उसके बारे में डाउट लगे, ऐसी परिस्थिति है। पहली बात तो पहली बात ये कॉन्स्टिट्यूशन विरोधी कानून बना। इसीलिए जो चिदम्बरम जी ने जो सवाल खड़ा किया था लोकसभा में, वो सवाल बहुत सही था। उन्होंने लोकसभा के राज्यसभा में थोड़ा कंफ्यूज हुआ हूं यहां पर, लेकिन जहां भी उन्होंने यह सवाल खड़ा किया था वो सवाल बहुत जेन्युइन था। उन्होंने सवाल पूछा था हमारे गृह मंत्री को कि आपको किसने सलाह दी है, गवर्नमेंट के कानून डिपार्टमेंट ने आपको, किस व्यक्ति ने सलाह दी इस ढंग का कानून किया जाए जो ऊपरी तौर से सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करने वाला कानून तो बना है। ऊपरी तौर से, ये मैंने जो पहली बात आपसे कह रहा था कि ऊपरी तौर से ये मुस्लिमों के खिलाफ नहीं लगता है, क्योंकि इसमें भारतीय मुस्लिमों का सवाल नहीं है। लेकिन ये अकेला कानून नहीं है।